Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। देश में कोरोना के मामलों में कमी के बाद एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने से एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ने मुंबई के बाद अब गुजरात में भी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी को काफी संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में सरकार भी पूरी सावधानी बरत रही है और राज्यों को नोटिस भी भेज दी है। गुजरात में 13 मार्च को शख्स कोविड पॉजिटिव निकला था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी स्थिति ठीक थी। लेकिन अब सैंपल के नतीजे आने के बाद मुंबई के बाद अब गुजरात में भी शख्स XE वेरिएंट से संक्रमित निकला है। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। BA.2 वाला जो वेरिएंट है उसकी तुलना में XE वेरिएंट 10% ज्यादा संक्रामक है। लेकिन अब ये बात करते हैं कि शोध में XE वेरिएंट को लेकर क्या कुछ पता चला है। शुरुआती शोध के बाद कहा जा रहा है कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। अभी तक इसे सबसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तेजी से फैल सकता है। अभी XE वेरिएंट के जो 2 मामले सामने आए हैं उसमें कोई भी गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। इसी वजह से सरकार अभी पैनिक नहीं करने की अपील भी कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और मिजोरम में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना के नए केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी को लेकर इन राज्यों को पत्र भी लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी पर सख्त निगरानी रखी जाए और अगर आवश्यक हो तो जरूरी कार्रवाई भी की जाए। केरल समेत 5 राज्यों में पिछले दिनों पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर हिदायत दी है। पिछले 24 घंटे में केरल में 353, महाराष्ट्र में 113, हरियाणा में 336 और मिजोरम में 123 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश भर में हालात देखें तो 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 33 और मरीजों की जान गंवाने की पुष्टि की है। इसके साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,21,573 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले की राष्ट्रीय दर 98.76% है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये भी जानते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने कहा कि वेरिएंट आएंगे क्योंकि लोग अब यात्रा कर रहे हैं। जितना हम XE वेरिएंट के बारे में जान पाए हैं यह चिंता का विषय नहीं है। हम BA.2 के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब यह BA.1 से अधिक गंभीर निकला। XE वेरिएंट भी BA.1 या BA.2 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है से अधिक गंभीर बीमारी नहीं बनाती है। वैसे कुछ एक्सपर्ट ने यह जरूर कहा है कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट नई लहर भी देश में ला सकता है। बस फर्क इतना हो सकता है कि वो ज्यादा घातक नहीं होगा और स्थिति बेकाबू भी नहीं होगी। जब देश में कोरोना की तीसरी लहर आई थी तब भी स्थिति नियंत्रण में रही थी और दूसरी लहर में तबाही मची थी, लेकिन ऐसी दूसरी लहर जैसी तबाही चौथी लहर में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह भी जानकारी दी कि 10 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा सकेगी। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और भी तेजी लाई जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। 18 साल से अधिक आयु के जिन्होंने दूसरा डोज ले लिया है और 9 महीने पूरे हो चुके हैं वो बूस्टर डोज लगा सकेंगे। अब तक देश में सभी 15% आबादी में से लगभग 96% को कम से कम एक कोरोना की वैक्सीन डोज यानी पहले डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 15 से अधिक उम्र के लोगों को 83% से
ज्यादा को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 4 लाख से अधिक बूस्टर डोज दी जा चुकी है। 12 से 14 साल की आयु के 45% लोगों को पहली डोज दी गई है। हालांकि नए वेरिएंट देश में एक बार फिर से टेंशन का विषय बना हुआ है और चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि जुलाई में चौथी लहर आ सकती है। इसलिए कोरोना की चौथी लहर से सतर्क रहने के लिए आप भी सावधान रहें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करें। देखते रहिए न्यूज़ तक।